दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके फील्ड कार्य में कई बार ऐसे ग्राहक आपसे मिले होंगे जिन्होंने LIC की किसी बंद पॉलिसी के विषय में जानकारी मांगा होगा, या यदि इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो LIC की कोई ऐसी योजना जो बंद हो चुकी है, अपने जीवन पर उस पॉलिसी को लेने की इच्छा जाहिर किए होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा ग्राहक मिला हो जो किसी दूसरे बीमा कंपनी की किसी पॉलिसी को लेने की इच्छा आपसे जाहिर की हो। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर ऐसे ग्राहक को आपने कैसे हैंडल किया होगा। मुझे यकीन है कि बहुत सारे अभिकर्ता का जो बिहेवियर होता है वह ग्राहक के प्रति निगेटिव हो जाता है, या फिर वह ग्राहक को उसके द्वारा जो उठाया गया सवाल है उस पर निगेटिव उत्तर देना शुरू कर देते हैं। अब यह सही है या गलत है यह एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यदि ग्राहक आपसे LIC की किसी बंद पॉलिसी के विषय में जानकारी लेना चाहता है या फिर किसी दूसरे बीमा कंपनी के पॉलिसी के विषय में जानकारी लेना चाहता है, तो इसका सीधा सा अर्थ आपको यह समझना चाहिए कि ग्राहक आपके ऊपर अटूट भरोसा करता है। आपके उस ग्राहक को इतना भरोसा है कि आप अपने उस ग्राहक को जो जानकारी देंगे वह जानकारी उसके हित की होगी, अदरवाइज वह ग्राहक आपसे ऐसे प्रश्न को क्यों पूछता। तो निश्चित रूप से इस समय आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यदि भविष्य में कोई ऐसा ग्राहक आपसे मिलता है जो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि आपका कोई भावी ग्राहक आपसे इस तरह के प्रश्न पूछता है तो वहाँ दो संभावनाएं आपके सामने बढ़ जाती हैं। पहली संभावना यह है कि वह जो भावी ग्राहक है बीमा की उस योजना के विषय में उसने जो जानकारी लिया हुआ है उस जानकारी से वह प्रभावित है, और वह बीमा पॉलिसी LIC की हो, बंद पॉलिसी हो या किसी दूसरे बीमा कंपनी की पॉलिसी हो, उस योजना को सुनकर वह ग्राहक काफी प्रभावित हुआ है। दूसरा चीज यह है कि वह ग्राहक कहीं न कहीं उस पॉलिसी के प्रति इतना प्रेरित है कि वह उस पॉलिसी को लेना भी चाहता है, बस उसके मन में कुछ संशय है जिस संशय को वह आपसे दूर करना चाहता है। तो एक बेहतर अभिकर्ता के रूप में आपका कार्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ भी मैं अपने ही विचार आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि यदि आपके सामने कोई ऐसा ग्राहक है जो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले वह पॉलिसी बंद हो गई है या वह पॉलिसी चालू है, वह पॉलिसी LIC की है या किसी दूसरे बीमा कंपनी की पॉलिसी है। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि वह जिस पॉलिसी के विषय में पूछ रहा है उस पॉलिसी के विषय में जानकारी आपके पास है या नहीं है। अब मान लीजिए यदि उस योजना के विषय में आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपको उस ग्राहक से समय ले लेना चाहिए। आप वहां पर ग्राहक से यह कह सकते हैं, सर ठीक है, मुझे आप जो पॉलिसी बोल रहे हैं उसकी जानकारी मुझे है, लेकिन इस समय मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं और नेक्स्ट डे आप कोई समय हमें दे दें, उस समय पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं। आज इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है, एक अभिकर्ता के लिए बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी जीवन बीमा कंपनी की किसी भी पॉलिसी की जानकारी अगर आपको लेनी है, आप उस पॉलिसी की डिटेल को अगर सर्च करेंगे तो इंटरनेट पर उस पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है? मुझे लगता है कि सबसे पहला कार्य आपको यह करना चाहिए कि यदि बीमा पॉलिसी किसी दूसरे बीमा कंपनी की है तो उस पॉलिसी की टर्म और कंडीशन को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना चाहिए। इसके बाद जब आप उस पॉलिसी की पूरी जानकारी ले लेते हैं तो फिर आपको यह देखना चाहिए कि उस तरह की जो योजना LIC में है वह कौन सी योजना है, वह कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं जो कि प्राइवेट कंपनी की उस पॉलिसी से LIC में बेहतर है। अब जब हम क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो ग्राहक ने जो पॉलिसी को समझा है उस पॉलिसी के विषय में पूरी सही जानकारी हम क्लाइंट को दे दें, और जब हम यह जानकारी क्लाइंट को दे रहे हों तो जो डॉक्यूमेंट्री हमने प्रिंट की हुई है
हम उसके साथ हम क्लाइंट से डिस्कस करें। जब हम डिस्कस कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब हम उस पॉलिसी के विषय में पूरी जानकारी क्लाइंट को दे चुके होते हैं, उसके बाद हम क्लाइंट से कहें कि सर आपने यह जो योजना चुनी है, निश्चित रूप से यह योजना अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप उचित समझें तो LIC में भी इससे मिलती जुलती लेकिन अच्छी योजना है। अगर कहें तो मैं उसकी बात आपके सामने रखूं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का ऑप्शन हम क्लाइंट के सामने रखते हैं तो क्लाइंट हमें समय देगा या नहीं देगा? निश्चित रूप से देगा, क्योंकि उस क्लाइंट के माइंड में आप एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जब क्लाइंट आपको समय दे देता है, आप अपने पॉलिसी के विषय में पूरी जानकारी क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए। क्लाइंट ने जो प्लान आपके सामने रखा था और जो प्लान आप बता रहे हैं उसमें क्या क्या बेहतर है, इसका डिस्कस आप क्लाइंट से कीजिए। निश्चित रूप से आपकी पॉलिसी क्लोज होगी। अब मैं दूसरे मुद्दे पर बात करता हूं। जैसे मान लीजिए LIC की किसी पॉलिसी के विषय में क्लाइंट आपसे बोलता है कि यह पॉलिसी मुझको लेनी है, यह पॉलिसी मैं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको यह पता है कि वह पॉलिसी क्लोज हो चुकी है। फिर क्या करेंगे? अधिकतम अभिकर्ता एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। तत्काल अभिकर्ता का जो रिएक्शन होता है वह यह होता है कि सर यह पॉलिसी क्लोज हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके ऐसा कह देने मात्र से किसका भला होता है? उस क्लाइंट का भला होता है या आपका भला होता है? मेरी समझ से आप यह गलती करके अपना भी नुकसान करते हैं और उस क्लाइंट का भी नुकसान करते हैं। कैसे? जब हम क्लाइंट से एक शब्द में यह बात बोल देते हैं कि यह पॉलिसी बंद हो चुकी है, यानी सारे के सारे ऑप्शन बंद हो गए। हो सकता है वह क्लाइंट अपने किसी मित्र से मिला हो, उसके मित्र ने वह पॉलिसी ले रखी हो और उससे प्रभावित होकर वह क्लाइंट इस पॉलिसी को लेना चाहता हो, जिस कारण से वह आपसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको उस ग्राहक से पूछना चाहिए कि सर बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन आप यह बताएं कि यह पॉलिसी आप आखिर लेना क्यों चाहते हैं। क्लाइंट अपनी बात को रखेगा आपके सामने। जब क्लाइंट अपनी बात को आपके सामने रख लेता है, इसके बाद आप उस पॉलिसी के विषय में पूरी की पूरी जानकारी उस क्लाइंट को दीजिए। जानकारी दे लेने के बाद वह जो पॉलिसी बंद हो चुकी है, उसी तरह की या उससे बेहतर जो प्लानिंग क्लाइंट के लिए बेहतर साबित होती है, उसका डिस्कस क्लाइंट के सामने जरूर कीजिए। और लास्ट में एक बात आप करके देखें। वह बात क्या है कि सर आपने जिस पॉलिसी की बात हमसे की थी, वह पॉलिसी आज की डेट में क्लोज हो चुकी है, लेकिन सर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आज की डेट में यह पॉलिसी चलती भी रहती तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करता कि आप इस पॉलिसी को लीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भविष्य में जब कभी आपको ऐसे ग्राहक का सामना करना होगा तो एक बेस्ट डिसीजन लेकर पॉलिसी को क्लोज करने के लिए प्रभावी तरीके से आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, जिसका कि सबसे पहला फायदा आपके उस भावी ग्राहक को होगा, क्योंकि आपके इस सजेशन के जरिए यदि क्लाइंट ने पॉलिसी ले लिया तो उसके भविष्य में 2 पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, उसका रिकवर शुरू हो जाएगा, उसके फैमिली को एक आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। दूसरा चीज, आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कीजिए और साथ में अपने विचारों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर पर इसी तरह की तमाम जानकारियां पड़ी होती हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, यदि आप विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA हैं, आप अपने एजेंटों के कार्य को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ टिप्स आपके लिए है। आप चाहें तो आप अपना WhatsApp नंबर, अपने ब्रांच का कोड, अपना CLIA या फिर DO कोड वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।